अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। कल हमने डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स देखी। उसमें हमने ऑडिबल वेव्स देखी या जिनको हम साउंड वेव्स भी बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासाउंड, और तीसरी किस्म हमने देखी थी अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड। तो वहाँ पे हमने देखा था जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट मीन्स इनकी जो एनर्जी है दैट विल बी हाई। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ठीक है। दैट्स वाई दे आर एबल टू ट्रेवल अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल भी आएगा तब भी ये उसके थ्रू ट्रैवल करते हैं अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स है, वेल डिफाइंड पाथ्स जो उस ऑब्स्टेकल को इजीली क्रॉस करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये एबल होते हैं टू ट्रैवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स है, वेल डिफाइंड पाथ्स है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अगर इनके सामने कोई ऑब्स्टेकल भी आएगी तब भी ये इसके थ्रू पास होते हैं, ठीक है। Ultrasounds are used extensively in industries and for medical purpose. अगर हम अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशन, तो ये एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल साइंस में भी, और कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोनार जो होता है वो हम आगे चल के देखेंगे। यही आज हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासाउंड है ये एक्सटेंसिवली इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है या मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, या अगर हम मेडिकल साइंस की भी बात करेंगे, फर्स्ट जो है अल्ट्रासाउंड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्लीनिंग के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं इसको। किसके लिए? क्लीनिंग के लिए। अगर कहीं किसी हमें इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई करनी होगी, क्लीनिंग करनी होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मशीन्स के होते हैं इनको क्लीन करने में भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। हार्ड टू रीच प्लेस फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब होता है, और शेप्ड पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ तक हम मैनुअली नहीं पहुँच सकते, जिनकी हम सफाई कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको हम खुद आसानी के साथ सफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है इसमें ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं हार्ड टू रीच प्लेसेस जिनको हम जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसको हम साफ करते हैं यूजिंग अल्ट्रासाउंड। इसको हम साफ करते हैं यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो इस क्लीनिंग को, इस मेथड को हम कैविटेशन भी बोलते हैं या कोल्ड बॉइलिंग भी बोलते हैं। कैविटेशन, दिस इज आल्सो नोन एज कैविटेशन, दिस मेथड है कैविटेशन, या कोल्ड बॉइलिंग भी हम इसको बोलते हैं। कोल्ड बॉइलिंग हम इसको बोलते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन और प्लेस इन क्लीनिंग सोल्यूशन। जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना होगा, साफ करना होगा, हम इनको किसी क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं। एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ देते हैं, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें साफ करना होगा, जिनको हम डायरेक्टली साफ नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम किसी क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं, फिर इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड ग्रीस गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। जो पार्टिकल्स होंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रीस होगी, जो डर्ट होगी, वो इन ऑब्जेक्ट्स से डिटैच होते हैं, बिकॉज जो अल्ट्रासोनिक वेव जो ही हमने सोल्यूशन में पास की उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो डर्ट है वगैरह होता है वो क्या होता है, इनको डिटैच होते हैं उस ऑब्जेक्ट से, और वो किस में जाते हैं? सोल्यूशन में जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लीन हो जाता है। द ऑब्जेक्ट गेट्स थ्रूली क्लीन है, या दस गेट्स थ्रूली क्लीन, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम करते हैं? हमें जिस ऑब्जेक्ट को साफ करना होता है, जिस पार्ट को साफ करना होता है, इसको हम किसी क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं, फिर क्या काम हम करते हैं, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स इसके थ्रू पास करते हैं, बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो डिटैच होते हैं ऑब्जेक्ट से और सोल्यूशन में चले जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो साफ
होता है, ठीक है। और जनरली देखा गया है कि जिन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल हम करते हैं, किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे फॉर दिस पर्पस, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। 20 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज टू 30,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा या फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स को साफ कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड। ये स्पाइरल ट्यूब होता है, देखिए इसको आप यहाँ से बीच में साफ नहीं कर सकते है ना, डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुँचना, कोई ब्रश आप डालोगे या कुछ डालोगे, बिकॉज स्पायरली ये ऑब्जेक्ट है, ये स्पाइरल ट्यूब है, तो इसलिए हम इसको क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं, तो इसके थ्रू फिर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं तो ये साफ हो जाता है। दिस इज स्पाइरल ट्यूब या ये भी स्पाइरल ट्यूब है, हम लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन में भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं या अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अगर हमारे पास मेटल ब्लॉक्स होंगे, बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर दिस कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम मेटल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, या मशीनरी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं कि इसमें कहीं क्रैक्स या फ्लॉज ना हो, क्योंकि अगर इसमें क्रैक्स और फ्लॉज होंगे इस मेटल ब्लॉक में तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है बिल्डिंग में, या इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, मेटालिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स एंड आल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। जो मेटालिक कंपोनेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन में। चाहे हमें कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो, लाइक बिल्डिंग बनानी हो, यहाँ पे भी हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटल ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, या ब्रिजेस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स में भी, या साइंटिफिक इक्विपमेंट, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अगर बनाना होगा। द क्रैक्स आर होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स व्हिच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर इस मेटल ब्लॉक में अंदर में कहीं पे क्या होंगे, क्रैक्स होंगे, क्रैक ऐसे या होल्स होंगे इनसाइड द मेटल ब्लॉक, तो इससे क्या होगा, तो अगर वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो वो इस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो इसको कम करते हैं। जो क्रैक्स होते हैं, होल्स होते हैं इस मेटल ब्लॉक में, वो क्या काम करेगी, वो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल ब्लॉक कम कर देगी, उस स्ट्रक्चर में भी फिर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। अगर बिग मेटल ब्लॉक है तो अंदर से हमें पता नहीं है कि इसको अंदर क्रैक है ना, बाहर से हम देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves। देखिए अगर ये मेटल ब्लॉक है, अंदर ये इसको क्रैक है, अंदर ये हमें दिखाई नहीं देता बाहर से, तो हम इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, और सामने हम डिटेक्टर्स रखते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई एनर्जी वेव्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, इसलिए वो मेटल के थ्रू पास हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्रैक नहीं है, तो ये वेव्स ये जो है ना, ये सीधी पास हुई इसमें। यहाँ पे भी क्रैक नहीं है, ये भी सीधे पास हो गई, डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट किया। यहाँ पे भी ये सीधा मेटल के थ्रू पास हो गया और डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट किया। लेकिन बीच में यहाँ पे क्रैक था, यहाँ पे क्रैक था, तो जो यहाँ से ये वेव हो गई, ये वापस आ गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट नहीं किया, तो हमें पता चला कि जो मेटल के अंदर क्रैक है, डिफेक्ट है, ठीक है। तो वही ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves, जिनको हम इसके थ्रू पास करते हैं। If there is even a small defect, अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा, the ultrasound gets reflected back indicating the presence of the flaw or defect as shown in figure 12.16 है। तो इस फिगर में हमने दिखाया है, अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो जो अल्ट्रासाउंड है ना वो वापस आ जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि जो मेटल ब्लॉक है, जो बड़ा मेटल ब्लॉक है, इसके अंदर कहीं पे होल है, क्रैक है, या कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ इट्स अ बिग एप्लीकेशन है ऑफ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हम यूज़ करते हैं किसमें, इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन में। जब हमें मेटल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना होता है तो हमें पता चलता है कौन सा मेटल ब्लॉक डिफेक्टिव है, ठीक। अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनरी साउंड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या काम हो जाता था, तो वो बेंड हो जाते थे अराउंड द कॉर्नर्स। अगर मैं ऑर्डिनरी साउंड यहाँ पे इस्तेमाल करता तो वो यहाँ से जो ही पास होती थी, आगे क्रैक था तो वो बेंड होके यहाँ से निकल जाती, कैसे सेम थ्रू पास है। यानी कि अगर यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट हम डालते तो यहाँ से जाती और बेंड करके यहाँ से फिर निकलती, लेकिन तो हमें पता नहीं चलता था कि इसमें फ्लॉ है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं वो बेंड नहीं करती, वो एक ही वेल डिफाइंड पास के थ्रू
चलती है, वेल डिफाइंड पाथ्स के थ्रू चलती है, इसलिए वो बेंड नहीं करते, तो इससे हमें पता चलता है कि डिफेक्टिव है, डिफेक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। मेडिकल एप्लीकेशंस है, मेडिकल साइंस में हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है हम पढ़ेंगे इकोकार्डियोग्राफी टेक्निक क्या होती है। देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स और मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस स्पॉट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द and form the image of the heart. This technique is called echocardiography. Echocardiography हम यूज करते हैं to study heart valve action. वॉलो एक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम इमेज ऑफ हार्ट ऑब्टेन करते हैं, हम इमेज ऑफ हार्ट यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं जो बाय गेटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट। हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट और बनाते हैं हार्ट की एक इमेज है। तो इससे हमें पता चलता है कि हार्ट में अगर कोई डिफेक्ट होगा या कुछ होगा या उसकी जो हार्ट वैल्यू एक्शन है तो हम स्टडी कर सकते हैं, वो हम स्टडी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। दिस इज द इकोकार्डियोग्राम है, ये जो है इकोकार्डियोग्राम इस ऑब्जेक्ट का हार्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर में बन गया जब हार्ट के थ्रू हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की और वो रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट और हार्ट की इमेज में यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो इससे हम हार्ट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो इकोकार्डियोग्राफी हम करते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, यूजिंग अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड इसको हम बोलते हैं। तो हम हार्ट का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और इस टेक्निक को हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक, इसी तरह अल्ट्रासोनोग्राफी एक और फेमस टेक्निक है, यूनो डाटा सोनोग्राफी इसको हम बोलते हैं, या इसको हम शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड ही बोलते हैं, या यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एक बहुत फेमस टेक्निक है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं यूजिंग यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दैट्स अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो होता है वो यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्या करता है, यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हमें किसी भी इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर लेना होगा या इमेज लेनी होगी तो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनर। एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज लिवर, गॉड ब्लैडर, यूट्रस एंड किडनी एटसेट्रा। डॉक्टर इन यूज इस अल्ट्रासोनोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट्स की जो इंटरनल ऑर्गन लाइक लिवर है, गॉल ब्लैडर है, उन या किडनी है, यूट्रस है वगैरह है, जो भी पार्ट है इंटरनल ऑर्गन है, इसका स्ट्रक्चर हासिल कर सकता है, इसकी जो इमेज है हासिल कर सकता है यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इससे क्या फायदा है, इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज such as stones in the gallbladder and kidney or tumors in different organs। तो इससे डॉक्टर डिटेक्ट कर सकता है अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो, कोई डिजीज हो पेशेंट को, फॉर एग्जांपल स्टोन्स इसको होंगे गॉल ब्लैडर में या किडनीज में तो हम इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या ट्यूमर्स होते हैं, है ना, कोई कैंसर वगैरह ट्यूमर्स अगर किसी ऑर्गन में होगा तो इसमें भी हम अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो पता चलता है। ठीक है, क्या होता है इस टेक्निक में, इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इनको पास किया जाता है या वो ट्रेवल करते हैं थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बॉडी की टिश्यूज के थ्रू वो पास होती हैं एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रीजन वेयर देयर इज ए चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। और उस रीजन से वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, उस रीजन से वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं जहाँ पे टिश्यू डेंसिटी कुछ वेरिएशन आ गई है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। नॉर्मली जो टिश्यू डेंसिटी है वो पता होती है डॉक्टर्स को, तो जो ही अल्ट्रासोनिक वेव्स इसके थ्रू पास हो जाए, अगर किसी जगह टिश्यू डेंसिटी में वेरिएशन आई है, गॉड फॉरबिड अगर कैंसर कहीं पे हुआ, ट्यूमर कहीं पे हुआ होगा तो वहाँ पे से वो रेज जो होती हैं या जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं वो वापस आती हैं, तो डॉक्टर को पता चलता है कि वहाँ पे अंदर कुछ खराबी है। ठीक है, या यहाँ फिर जो ये वेव्स आते हैं, दीज वेव्स आर देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो वेव्स हैं इनको फिर किस में चेंज किया जाता है, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन। जो वेव्स टिश्यूज के थ्रू पास हो गई फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, तो फिर इन वेव्स को चेंज किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से फिर इमेजेस जनरेट की जाती हैं ऑर्गन की, उस पार्ट की। दिस इमेज आर देन डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म। फिर इमेजेस को डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पे या स्क्रीन पे या इनकी प्रिंट की जाती है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी है। यहाँ पे
जो कोई डिफेक्ट होगा या जो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, जो वेव्स आते हैं, इनको चेंज किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, और वो फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल से ऑब्टेन की जाती है पिक्चर्स या इमेज ऑफ द ऑर्गन है। तो फिर हम ऑब्टेन कर सकते हैं मॉनिटर पे भी, या इनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी हम फीट्स को डिटेक्ट करने में भी या फीट्स को एग्जामिनेशन करने में भी इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इनको भी यूएसजी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कॉन्जीनियल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज। तो डॉक्टर ऑलमोस्ट ये क्या काम करता है, लेडीज़ को या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं इनको वो बोलता है कि आप यूएसजी कीजिए, अल्ट्रासाउंड कीजिए, अल्ट्रासोनोग्राफी कीजिए। तो उससे इसको पता चलता है कि जो फीट्स होता है उसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ना हो, इसकी जो ग्रोथ हो रही है तब उसकी एबनॉर्मलिटीज़ गसान, या कोई डिफेक्ट ना इसमें हो, बर्थ डिफेक्ट इसमें कुछ ना हो, तो वो इसको पता चलता है यूजिंग यूएसजी अल्ट्रासाउंड। ये यूएसजी होता है, ये आपको वो इमेज मिलते हैं जब हम फीट्स का या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है इसको यूएसजी करें तो हमें फीट्स का ऐसी इमेज वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो यूएसजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फीट्स। फीट्स क्या होता है, जो बच्चा पल रहा होता है किसी मदर की बॉडी में। ठीक है, एक और एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ यूएसजी जो है, अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स formed in the kidneys into fine grains. These grains later get flushed out with urine. अल्ट्रासाउंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट के किडनीज में स्मॉल स्टोन्स होंगी। क्या होंगे, स्मॉल। तो अल्ट्रासाउंड को इस पे स्ट्राइक की जाती है इन वेव्स का, तो वो इन किडनीज को सॉरी स्टोन्स को स्मॉल स्टोन्स में ब्रेक करता है, और वो जो स्मॉल स्टोन्स है वो फ्लश आउट होती हैं विथ यूरिन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की किडनीज में स्टोन्स हैं, क्या है, स्मॉल स्टोन्स, तो इन स्मॉल स्टोन्स पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। वो अल्ट्रासाउंड इन स्मॉल स्टोन्स को और छोटी छोटी स्टोन्स में या फाइन ग्रेन्स में ब्रेक करता है, और जो फाइन ग्रेन्स होती हैं वो फ्लश आउट होती हैं विथ यूरिन। दीज आर द मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड, दैट इज सोनार। तो इंशाल्लाह वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।